नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 2 फरवरी शुक्रवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को संसद के संयुक्त सत्र में अंतरिम बजट पेश किया। इसमें मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए आवास, घरों में सौर ऊर्जा लगाए जाने की सौगातें दी गई है। हालांकि टैक्स रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। लक्षद्वीप का विशेष उल्लेख शामिल था। वित्त मंत्री का भाषण 57 मिनट तक चला और उन्होंने इसे जय हिंद के नारे के साथ समाप्त किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में वित्त विधेयक 2024 पेश किया है। हालांकि मिनी बजट से देशवासियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीदें थी, लेकिन केंद्र सरकार ने अंतरिम बजट की परंपरा के मुताबिक ऐसी कोई बड़ी घोषणा नहीं की है। आम टैक्स पेयर्स को कोई राहत नहीं मिली है। सरकार ने टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है। वित्त मंत्री ने संसद के संयुक्त सदन में 57 मिनट का अंतरिम बजट भाषण दिया। इसमें मोदी सरकार की 10 साल की उपलब्धियां गिनाई। वित्त मंत्री ने सुबह 11:01 पर बजट भाषण शुरू किया और 57 मिनट बाद 11:58 पर खत्म किया। बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमने अंतरिम बजट की परंपरा को जारी रखा है। दरअसल कुछ महीने बाद ही आम चुनाव है। ऐसे में आमतौर पर अंतरिम बजट में प्रमुख नीतिगत घोषणाएं नहीं होती है, लोक लुभावन वादे नहीं किए जाते हैं। हालांकि सरकार अर्थव्यवस्था के सामने आने वाले मुद्दों से निपटने के लिए जरूरी कदम उठा सकती है। राजस्थान शिक्षा विभाग में एफजी टीचर्स के जरिए वेतन उठाने वाले शिक्षकों की खैर नहीं है। बारां जिले में पिछले दिनों कई सालों से एफजी शिक्षकों के जरिए नौकरी करने का मामला सामने आने के बाद अब विभाग सख्त हो गया है। शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। इसमें बताया गया है कि अब सभी पीईओ को अपने अधीन के विद्यालयों का शपथ पत्र जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा कराना होगा। इसमें स्पष्ट तौर पर लिखना होगा कि उनके अधीन संचालित किसी भी विद्यालय में एफजी शिक्षक कार्यरत नहीं हैं। जयपुर के जेडीए में आमजन के प्रवेश पाबंदी लगा दी गई है। जनता सिर्फ दोपहर 3 से 4 बजे तक ही जेडीए में कामकाज के लिए आ सकती है। पहले ही दिन विभिन्न कामों को लेकर जेडीए आने वाले लोगों को परेशानी उठानी पड़ी, तो वहीं जेडीए आने वाले लोगों की अब रजिस्टर में एंट्री भी की जाएगी। जेडीए में जोन कार्यालय के साथ मुख्य भवन में दिन भर लोगों की आवाजाही बनी रहती थी। दिन भर जोन शाखाओं में लोग जुटे रहते थे। प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान जेडीए में बड़ी संख्या में आवेदन आए। ऐसे में लोग अपने पट्टों का काम करवाने के साथ पट्टा नाम हस्तांतरण करवाने सहित अन्य कामों को लेकर दिन भर जेडीए में घूमते रहते थे। जिन लोगों को पट्टे नहीं मिले हैं वे अभी भी दिन भर जेडीए के चक्कर काटते रहते हैं। ऐसे में जेडीए ने अब जन सुनवाई का समय तय कर दिया है। जयपुर जिले के शाहपुरा पुलिस ने मिलावटी तेल कारोबार का भंडाफोड़ करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से मिलावटी सरसों तेल से भरे 99 पीपे और ड्रम में भरा 60 लीटर से अधिक सरसों तेल, ढक्कन पैक करने की मशीन सहित अन्य उपकरण जब्त किए हैं। आरोपी मिलावटी ऑयल, सिंथेटिक पाउडर और कलर मिलाकर मिलावटी तेल बनाता था और बाजार में सप्लाई करता था। शाहपुरा पुलिस उपाधीक्षक उमेश निठारवाल ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि शाहपुरा क्षेत्र में मिलावटी तेल बनाकर बेचने का कारोबार चल रहा है। केंद्र की मोदी सरकार के बजट के बाद अब सभी की नजरें राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार के बजट पर टिकी हुई है। दिलचस्प बात यह है कि केंद्र और राज्य में वित्त महकमे का प्रभार महिला मंत्रियों के पास है। केंद्र का बजट जहां वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया, तो वहीं अब राजस्थान का बजट यहां की वित्त मंत्री दिया कुमारी पेश करेंगी। हालांकि नई सरकार गठित होने के कारण दिया कुमारी राज्य का पूर्णकालिक बजट पेश नहीं करके फिलहाल लेखानुदान पेश करेंगी। गौरतलब है कि इसी वर्ष प्रस्तावित लोकसभा चुनाव के चलते इस बार केंद्र में भी पूर्णकालिक बजट पेश नहीं हो सका है। इसी तरह से राजस्थान में भी नई सरकार के गठन होने के बाद पहले पूर्णकालिक बजट से पहले लेखानुदान आएगा। बीजेपी के खिलाफ कोई बोलता है तो उसके घर ईडी व सीबीआई भेज देते हैं। चंडीगढ़ में बहुमत नहीं होने के बावजूद बीजेपी ने बोर्ड बना लिया। इनके साथ खड़े नहीं होने वाले के खिलाफ सारी एजेंसियों को लगा देते हैं। ये बात अलवर पहुंची पूर्व मंत्री और अलवर लोकसभा के ऑब्जर्वर ममता भूपेश ने कही। पूर्व मंत्री ने कहा, कांग्रेस इनके विरोध में आवाज उठाने में लगी है। हमारे नेता राहुल गांधी ने पहले भारत जोड़ो यात्रा निकाली, अब न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। मणिपुर में हिंसा हुई, वहां बीजेपी के नेता जाने से कतराते हैं, लेकिन कांग्रेस पहुंची।
बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष एन श्रीनिवासन की कंपनी इंडिया सीमेंट्स के दफ्तरों में जांच एजेंसी ईडी ने रेड की। कंपनी के दिल्ली और चेन्नई के दफ्तरों की तलाशी ली गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कार्यवाही फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के उल्लंघन मामले में की जा रही है। फॉरेन करेंसी के फ्लो को नियंत्रित करने के लिए 1999 में FEMA बनाया गया था। चेन्नई में इंडिया सीमेंट्स के 2 और दिल्ली में 1 दफ्तर में बुधवार से तलाशी जारी थी। कंपनी का कहना है कि वो एजेंसी की जांच में सहयोग कर रही है। राजस्थान में सूर्य सप्तमी के अवसर पर 15 फरवरी को सूर्य नमस्कार का विश्व कीर्तिमान बनाने के लिए कोटा जिले में छात्रों ने अभी से तैयारियां प्रारंभ कर दी है, जिसके तहत विद्यालयों में प्रतिदिन सूर्य नमस्कार का अभ्यास कराया जा रहा है। राज्य में सूर्य सप्तमी के दिन 15 फरवरी को सूर्य नमस्कार करवाया जाएगा, जिसके लिए सरकारी विद्यालयों में तो आधिकारिक स्तर पर तैयारी करने के सरकारी आदेश भी जारी किए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि इस कार्यक्रम में अधिकाधिक जन भागीदारी के साथ सुव्यवस्थित रूप से आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम से विभिन्न संस्थाओं को भी जोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। भरतपुर में आईएएस दुल्हन की विदाई हेलीकॉप्टर से हुई। दूल्हा भी यूपी में ट्रेनी आईपीएस है। गुरुवार को शादी समारोह के बाद का नजारा देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। पिता ने अपनी बेटी दामाद को भरतपुर के कॉलेज ग्राउंड से हेलीकॉप्टर से विदा किया। धौरमुई के रहने वाले अमर सिंह ने बताया कि वे चाहते थे कि बेटी आईएएस बने। जब उसकी शादी हो तब उसकी विदाई हेलीकॉप्टर से करेंगे। आज वो अपना ही सपना पूरा कर रहे हैं। अमर सिंह और उनकी पत्नी नीतन सिनसिनवार पेशे से डॉक्टर हैं। केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी योजना के फेज 2 के तहत राजस्थान के 4 शहरों में करवाए जाने वाले डेवलपमेंट के काम के लिए 554 करोड़ रुपए सैंक्शन कर दिए हैं। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने इन चारों शहरों के लिए फाइनेंस स्वीकृति जारी की है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के फेज 3 के तहत सेशन राशि की दूसरी किश्त जारी की है। धौलपुर के राजाखेड़ा से विधायक रोहित बोहरा ने प्रदेश की भजनलाल सरकार को एक बार फिर से पर्चे से चलने वाली सरकार बताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नई सरकार बने 1.5 महीना हो गया है, लेकिन प्रदेश में कोई काम नहीं हो रहे हैं। नई सरकार में केंद्र से आने वाली पर्ची पर ही काम हो रहे हैं। कांग्रेस सरकार के समय चिरंजीवी योजना शुरू की, उसमें अब लोगों को इलाज नहीं मिल रहा है। RGHS में दवाइयां नहीं मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी जिला झुंझुनू की शक्ति वंदन कार्यशाला स्थानीय अंबेडकर भवन में जिला अध्यक्ष पवन मावंडिया की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इसमें मुख्य वक्ता के रूप में फतेहपुर से भाजपा के प्रत्याशी रहे श्रवण कुमार चौधरी रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में लोकसभा विस्तारक अंकुर माहेश्वरी, जिला महामंत्री योगेंद्र मिश्रा, सरजीत चौधरी, राजेश दहिया, कार्यक्रम जिला संयोजक प्यारेलाल ढुकिया, जिला प्रमुख हर्षिनी कुलहरी और महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष सरोज शिवरान रही। सीबीएसई की ओर से आयोजित की गई एकलव्य आवासीय स्कूल भर्ती परीक्षा में डमी अभ्यर्थी बैठाने के मामले में सिविल लाइन थाना पुलिस ने दौसा के ई मित्र संचालक को गिरफ्तार किया है। आरोपी युवक ने कैंडिडेट के आधार कार्ड पर फोटो को एडिट कर डमी कैंडिडेट की फोटो को अटैच किया था। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि 200 रुपए में कैंडिडेट के आधार कार्ड में फोटो को एडिट किया था। पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ में जुटी है। लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के नेताओं का भरतपुर में आना शुरू हो गया है। गुरुवार को कांग्रेस के नेता महेश जोशी भरतपुर पहुंचे। कांग्रेस कार्यालय पर महेश जोशी ने कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली। लोकसभा की टिकट पर दावेदारी करने वाले लोगों ने महेश जोशी को अपने बायोडाटा भी दिए। इस दौरान कांग्रेस नेता महेश जोशी ने कहा कि भरतपुर की लोकसभा सीट को मजबूत माना जाता है। भरतपुर के लोगों का मन है कि इस बार लोकसभा में कांग्रेस को जिताकर भेजा जाए। अजमेर में जल संसाधन विभाग ने फौज सागर झील से शहर को मीठे पानी की आपूर्ति की तैयारी शुरू कर दी है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने गुरुवार को फौज सागर रोड स्थित फिल्टर प्लांट पर निरीक्षण किया। देवनानी ने अधिकारियों की बैठक लेकर सुचारू जलापूर्ति के निर्देश दिए। विधानसभा अध्यक्ष ने गुरुवार को शहर एवं अजमेर उत्तर क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था में सुधार के लिए बैठक ली। तो फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताजा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए SPT न्यूज। धन्यवाद।